हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन विंग्स। मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में अपने हस्बैंड और अपनी छोटी बेबी के साथ रहती हूँ और मैं अपना पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ मुझे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, सिर्फ हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो हमें पढ़ाई करने के लिए बहुत ही टाइम मिलता है। बट बिल्कुल ये रॉन्ग है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें एक एक काम खुद ही करना होता है। दोनों का अपना मेरिट और डिमेरिट है, जॉइंट फैमिली का भी और न्यूक्लियर फैमिली का भी। बट ऐसा नहीं है, हमें सारा चीज़ एक एक चीज़ को खुद मैनेज करना पड़ता है। और आजकल के बच्चों का टेंट्रम तो मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मैं खुद सुबह उठती हूँ 3 बजे और मेरी सुबह की शुरुआत होती है वही 3-4 बजे तक होती है। और उसके बाद मैं सीधे अपने पढ़ाई करने के लिए पहले 2 स्लॉट मैं सवेरे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि सुबह ही एक ऐसा टाइम है जो मैं बिना डिस्टरबेंस के साथ पढ़ाई करती हूँ और इससे मैं मोटिवेट रहती हूँ और मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है। और अगर किसी कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ बाकी दिन में, तो मुझे किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता कि चलो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। एटलीस्ट मैं 2 से 3 घंटे तो निकाल ही लेती हूँ सवेरे का। और फिर 7 बजे मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए जगाती हूँ, तैयार करती हूँ और 8 बजे तक उसे भेज देती हूँ। उसके जाते ही मैं फटाफट फुल स्पीड के साथ खाना, किचन, नहाना, पूजा करना, जो भी एक्स्ट्रा काम है उसको 9 साढ़े 9 तक कंप्लीट करके अपने थर्ड स्लॉट में बैठ जाती हूँ। और मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर मैं अपनी बेटी को स्कूल भेजी हूँ, वो वहाँ है, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ किसी भी तरह से मैं 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लूँ। और अगर मैं नहीं निकाल पाती ना, तो मुझे वो भी बहुत रिग्रेट रह जाता है कि मतलब इस बात का बुरा लगता है कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन इसीलिए करवाई थी कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा जल्दी ही करवा दी थी कि थोड़ा सा वो भी जाएगी, बैठेगी, मुझे भी थोड़ा टाइम मिलेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा सा रिग्रेट, अभी तो KG 1 में वो है और 4 साल की है और अभी सब ठीक है। बट थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अगर वहाँ गई है, घर पर नहीं है, तो मैं उस चीज़ को पढ़ाई में दूँ, ना कि किसी भी तरह से कोई भी एक्स्ट्रा काम करके अपना समय को बर्बाद करूँ। फिर वो स्कूल से 11:30 बजे आती है और मेरे को उस टाइम से मेरा 2 बजे कैसे निकल जाता है मुझे कुछ पता नहीं चलता है। उसको खाना खिलाना है, सुलाना है और इसी सारी चीज़ में मेरा 2 बजे मतलब 2 बजे का पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है। फिर वो सोती है, अगर मुझे नींद लगता है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, वरना मैं अपना पढ़ाई पे वापस लौट जाती हूँ। और थोड़ी देर 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने के बाद वो उठती है और उसके बाद उसे मैं उसके स्कूल का होमवर्क कराती हूँ और मैं पर डे उसे पढ़ने बैठाती हूँ। वो थोड़े ही देर पढ़े, पर बैठना उसको पर डे है। इससे क्या है ना, उसको सेट रहता है उसका माइंड सेट कि नहीं मुझे बैठना है। और उसके बाद मैं फिर उसको कुछ खिलाती हूँ, घर के रात का तैयारी करती हूँ, डिनर के में क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा देखने के बाद, मतलब कोशिश रहता है कि 7:30 तक मैं डिनर को प्रिपेयर करके रख दूँ। और फिर उसके बाद मैं 7:30 बजे से लेके 9 बजे तक फिर बैठने का कोशिश करती हूँ। क्या है ना, बहुत थकावट होने के बाद के कारण ना बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब टाइम होते हुए भी शरीर अलाउ नहीं कर रहा होता है कि हाँ मैं बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 2 घंटे 1.5 घंटे कोई भी जो जितना टाइम मिलता है चलते फिरते मैं थोड़ा मॉक लगा लूँ, मतलब छोटे छोटे 10 मार्क्स वाले टेस्ट दे दूँ, या फिर मैं EVS का मैराथन देख लूँ। तो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं उस टाइम पर दे दूँ। और फिर क्या है, सुलाने सोने के टाइम भी लेट हो ही जाता है। चाहती मैं हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी सो, तो मुझे सुबह उठने में इतना प्रॉब्लम ना लगे। बट क्या होता है कि हस्बैंड आते हैं ऑफिस से तो लेट हो जाता है, उनको खाना दो, फिर थोड़ा बात बात करते हुए अपनी बेटी को सुलाने के लिए ले जाना है, फिर उसको स्टोरी सुनाओ, ये सब करने में कहीं ना कहीं थोड़ा लेट हो ही जाता है। तो ये है मेरी जर्नी फ्रेंड।